जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो मर्चेंट नेवी की ओर से एक और नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। इस भर्ती के लिए भारत के किसी भी कोने से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो मर्चेंट नेवी की ओर से नई भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना होगा। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में। तो आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है वो 2458 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है, यानी कि 2400 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जो पोस्ट नेम होगा टोटल आपको यहाँ पर 7 प्रकार की वैकेंसी मिल जाएगी। सीमेन रेटिंग के लिए वैकेंसी होगी, डेक रेटिंग के लिए वैकेंसी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर इंजन रेटिंग, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, हेल्पर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। मेस बॉय और कुक यानी कि रसोईया के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। कौन सी पोस्ट के लिए टोटल कितनी वैकेंसी रहेगी इस टेबल में आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिलने वाली है वो सीमैन के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। 708 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से मेस बॉय के लिए यहाँ पर 375 वैकेंसी मिलेगी और कुक के लिए 453 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। यानी टोटल जो वैकेंसी रहेगी 2458 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है, यानी कि भारत के किसी भी कोने से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है वो 38,000 रुपये से लेकर 85,000 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। यानी कि आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर वेतन भी दिया जाएगा। और आवेदन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया है। इस भर्ती के लिए आपको जो एप्लीकेशन फीस होगा यूआर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये रहेगा और एससी एसटी और फीमेल से भी यहाँ पर 100 रुपये लिया जाएगा। यानी कि सभी कैटेगरी से यहाँ पर 100 रुपये आपको देना होगा। और जो आपको यहाँ पर अपनी फीस पेमेंट करनी है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर बैंक चालान द्वारा ही आप यहाँ पर इनको पेमेंट कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के लिए एज लिमिट के बारे में बात करें, यानी कि आपकी जो आयु सीमा रहेगी यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 30 जो एज काउंट होगी 25 अप्रैल तक काउंट किया जाएगा। यानी कि 25 अप्रैल को आपकी जिन्हें तो 18 से कम होना है, 25 से ज़्यादा हो। यानी कि आपको जो एज में छूट दी गई है, एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की जानकारी आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहेगी। आपकी जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। दौड़ आपके इस भर्ती के लिए नहीं होगी, यानी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आवेदन करते समय इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट को तैयार जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 फोटो की ज़रूरत रहेगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना है, आधार कार्ड आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर देना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, कास्ट सर्टिफिकेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है ये ओबीसी एससी एसटी वालों को देना होता है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आपको जो एग्जाम पैटर्न होगा, यानी कि आपको जो सिलेबस होगा, टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आएंगे, चारों के चारों सब्जेक्ट यहाँ पर 25-25 नंबर के होने वाले हैं। यानी कि हर एक सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे होगा, यानी कि 120 मिनट आपका यहाँ पर एग्जाम चलने वाला है। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म की छंटनी की जाएगी, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम रहेगा और फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की तो सिंपल 10वीं पास यहाँ पर होना अनिवार्य है। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। और किसी कारण से अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर भाग
ले पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर पहले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाए। कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर वो वेरीफाई कराना है और आई का फॉर्म फिल कर लेना है। बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर इसी प्रकार से फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख पाएंगे। फुल नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती के लिए फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये मर्चेंट नेवी की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है। 1 अप्रैल से लेकर 10 मई तक आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करना है, यानी कि लास्ट डेट यहाँ पर 10 मई रखी गई है। और इस भर्ती के लिए आपको जो वैकेंसी मिलेगी वो डेक रेटिंग के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी रहेगी, इंजन रेटिंग के लिए वैकेंसी, सीमेन, इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर के लिए वैकेंसी होगी, मेस बॉय और कुक के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अधिकतम वैकेंसी के लिए सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट होना अनिवार्य है। उसकी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी की जानकारी मिलेगी। उसके बाद से आपकी जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे यानी जो सिलेबस रहेगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको जो यहाँ पर एग्जाम सेंटर बना जाएगा, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके सेंटर यहाँ पर आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, दरभंगा और फरीदाबाद में यहाँ पर एग्जाम सेंटर रखा जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर स्टेट का नेम देखने को मिलेंगे। इन स्टेट के नेम आपको यहाँ पर चेक कर लेना जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर लगाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई। इस वेबसाइट से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फिल कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दिया गया है, वो भी आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। आवेदन फॉर्म फिल करने से पहले आप इसको भी रीड कर सकते हैं। वैसे ये वैकेंसी प्राइवेट वैकेंसी यानी ये कोई भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर एक सीमित समय के लिए रखा जाएगा। आवेदन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।